मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी कि आपको फैक्टर्स बनाने हैं और थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं, लेकिन फैक्टर्स बनाने हैं आपको आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कैसे। फर्स्ट पार्ट देखिए, वी हैव 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे। अब फर्स्ट आइडेंटिटी को देखिए, वो कुछ ऐसे थी, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, है ना। तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना है, थोड़ा सा उन एक दूसरे के साथ उन दोनों को कंपेयर करके देखना है आइडेंटिटीज को। तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वेयर, 9x² को 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, और वाई स्क्वेयर एज इट इज। अब देखिए x² ये प्लस वाई स्क्वेयर, तो बीच में जो संख्या वो क्या होनी चाहिए, 2xy, यानी कि अगर हम इसे लिखें 2 और x की वैल्यू क्या है 3x और y की वैल्यू y। अब जैसे हमने लिखा है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, लिख सकते हैं आप, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। और अब इसे कंपेयर करके देख लें आप, x² यानी कि x की जगह 3x आ जाएगा, 2xy 2xy और y स्क्वेयर। क्लियर। देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, यहाँ से ये आ गया ना। तो इसको आप फैक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। क्लियर। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। ज़्यादातर फैक्टराइजेशन के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, x माइनस वाई का होल स्क्वेयर और a² माइनस बी स्क्वेयर वाली जो थी, यानी कि x² माइनस वाई स्क्वेयर, ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं अक्सर क्वाड्रेटिक में। अब सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ ये स्क्वेयर है, 1 का भी हम स्क्वेयर लिख सकते हैं और बीच में जो टर्म है माइनस में है। तो किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये, कौन सी आइडेंटिटी लिख सकते हैं आप, आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वेयर। देखिए क्या कुछ इससे मिलती जुलती आएगी, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन पर ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। नाउ 4y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू, तो 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y होल स्क्वेयर, और माइनस 4xy को क्या माइनस 2xy की तरह लिखा जा सकता है, जी हाँ, माइनस यहाँ से लिखेंगे हम 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 2y, और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है
आइडेंटिटी के अनुसार एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ये एक्स वाई प्लस वाई की जगह 1 का स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा 2y यानी कि 2y माइनस 1। क्लियर? और इसको आप फैक्टर के रूप में 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 दो बार लिख सकते हैं। ओके, आइए आप थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए कि आपके पास दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स के लिए आइडेंटिटी कौन सी थी फैक्टराइजेशन में, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार दोनों की माइनस, ऐसे था। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का तो स्क्वेयर है और 100 को 10 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो वाई बाई 10 होल स्क्वेयर लिखा जा सकता है। आप देखिए इसको x माने और इस सारे को y, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो फैक्टर हो गए, x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10, दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। आइडेंटिटीज लर्न करें अच्छे से, आइडेंटिटीज अगर आपको याद होंगी तो क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फोर्थ क्वेश्चन में 6 पार्ट गिवन है, उनमें से फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और इनको करना क्या है, एक्सपेंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो जितने भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं उनमें से कौन सी आइडेंटिटी इसको एक्सपेंड करने के लिए यूज हो सकती है, वो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है, तो क्या लग रहा है, यहाँ टर्म्स देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है एक तरह से और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी थी आइडेंटिटी फिफ्थ, तो उसमें क्या कहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम मैच करें तो देखिए इससे मैच हो रही है ना, तो यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। आपको लिखना होगा हर पार्ट में कि यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, और तब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ तो इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करके x की जगह x रखेंगे फार्मूले में, y की जगह 2y और z की जगह 4z। तो कैसे, यानी कि यहां से देखेंगे एक्स स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि 2y स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जेड की जगह 4z स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई 2y है, प्लस 2 इंटू वाई जेड, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, प्लस 2zx, zx मीन्स 4z इंटू एक्स, एक्स रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई सारी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 वाई स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर 16 और जेड स्क्वेयर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एक्स की 2 वाई से, तो 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz और प्लस 2 4 जा 8, 8zx। ठीक है, यही आंसर होगा, एक्सपेंड होगी। इसके बाद आप और कुछ कर नहीं सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से आपको सारी सभी पार्ट्स करने हैं। अब करते हैं सेकंड पार्ट।
और सेकंड पार्ट में क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, सेम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं हम इसे, अब इसमें x की जगह 2x आइडेंटिटी में और y की जगह माइनस वाई। साइन का भी विशेष ध्यान रखना, जो साइन होगा वही साइन आपको लेकर चलना है। और z की जगह z रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x इंटू वाई माइनस वाई प्लस 2yz यानी कि माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2zx जेड इंटू एक्स। अब इनको सॉल्व कर लें, 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये आएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये टर्म देखिए पहले ध्यान से, ये माइनस बनेगी, ये माइनस है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस 2 2 जा 4xy और यहाँ भी माइनस बनेगी टर्म तो 2yz और यहाँ से प्लस 2zx। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो सारे पार्ट्स पॉजिटिव थे तो आंसर भी सारे पार्ट्स पॉजिटिव आए। अब यहाँ क्योंकि y नेगेटिव है तो ध्यान देना आपने, जहां भी y की टर्म होगी लास्ट 3 टर्म्स में है ना, 2xy 2yz और 2zx जहां बनेगा, ये तो टर्म क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स तो लास्ट के 3 टर्म्स से जहां भी y होगा वो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान देना बस। नाउ दी थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यही यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी के अनुसार रिप्लेस कीजिए वैल्यू, x की जगह 2x रखेंगे, y की जगह 3y और z की जगह 2z। तो रिप्लेस करते हैं। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर और अब प्लस 2xy 2yz और 2zx। ओके, प्लस 2x की वैल्यू माइनस 2x, y की वैल्यू 3y प्लस 2yz 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू zx 2z और x की वैल्यू माइनस 2x। तो सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये टर्म नेगेटिव बनेगी तो माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy, ये पॉजिटिव रहेगी, प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12yz और ये फिर से नेगेटिव, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8zx। ये इसका सॉल्यूशन होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि नेगेटिव टर्म 2 आई हैं और वो दोनों नेगेटिव टर्म वही हैं जहाँ x आया है, यहाँ भी x है इसमें भी x है, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि x नेगेटिव दिया है। ओके ओके, एंड द फोर्थ पार्ट इज 3a माइनस 7b माइनस c स्क्वेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी में x को रिप्लेस करेंगे 3a से, y को 3b से और z को माइनस c से। साइन जरूर ध्यान रखने हैं, जो साइन है वो साइन एग्जैक्टली वही पुट करना है। जैसे तो ये एक्स स्क्वेयर यानी कि 3a स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि माइनस 7b स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर यानी कि माइनस c स्क्वेयर प्लस 2xy
2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू वाई जेड यानी कि माइनस 7b माइनस इंटू गुणा में आएगा ये इंटू माइनस सी और प्लस 2zx माइनस सी इंटू 3 इक्वल टू 3a स्क्वेयर 9a स्क्वेयर और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, स्क्वेयर है 49b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। यहाँ देखिए नेगेटिव टर्म बनेगी है 2 3 जा 6 7 जा 42 ab। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 7 जा 14 bc और यहाँ भी नेगेटिव टर्म बनेगी 2 3 जा 6 ca। यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ओके, अब काफ़ी सारे पार्ट्स कर लिए हैं हमने, तो इस तरह से हम सारे पार्ट्स कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और फिफ्थ पार्ट इज माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वेयर। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। x को आइडेंटिटी में माइनस 2x, y को 5y और z को माइनस 3z पुट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर प्लस माइनस 3z स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू जेड लिखेंगे तो माइनस 3z इंटू माइनस 2x। ओके, तो ये टर्म हो गया हमारे पास। माइनस का तो स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और ये भी प्लस हो जाएगा 9z स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेगेटिव टर्म बनेगी, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20xy और यहाँ से भी नेगेटिव टर्म आएगी 2 5 जा 10 3 जा 30yz और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12zx और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट पार्ट 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो ये आ जाएगा a/4 प्लस माइनस b/2 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी ऑपरेट करें, a को a/4 से यानी कि x को a/4 से, y को माइनस b/2 से और z को 1 से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा a/4 स्क्वायर प्लस माइनस b/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2xy लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू a/4 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस b/2 प्लस 2 इंटू yz यानी कि माइनस b/2 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू जेड लिखेंगे, जेड का मतलब 1 इंटू एक्स की वैल्यू a/4। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है और सोल्व करते हुए फ्रैक्शंस में ना स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर का स्क्वायर अलग कर लेंगे, नीचे का अलग, जैसे a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर 16, बस। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ही तो b स्क्वायर
बाई 4 आ जाएगा ये प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस की टर्म आएगी और 2 से आप चाहें तो ये 2 कैंसिल भी हो गया तो क्या बचा ए बी बाई 4, ए बी बाई 4। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस है और अंदर माइनस है तो माइनस की टर्म आएगी ये भी और 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया माइनस बी इंटू 1 माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ भी आप ध्यान से देखें तो 2 2 जा 4 ये 2 से कट जाएगा और प्लस a बाई 2 आएगा। ये 6th पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, आइडेंटिटी को लर्न करें और अपना क्वेश्चन सोल्व करें। ओके स्टूडेंट, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। और इसके क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं, इसका फैक्टर बनाना है। अब फैक्टर कैसे बनेंगे, आइडेंटिटी देखें कौन सी प्रयोग कर सकते हैं हम। स्टेटमेंट पढ़ते हैं 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, याद कीजिए। आइडेंटिटी थी एक हमारे पास 5th आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इस आइडेंटिटी में फैक्टर कैसे होंगे, ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये गिवन है एक तरह से और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमें बनाना है। ये फैक्टर ही तो है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड से है, इसलिए स्क्वायर है। ओके, तो इस पार्ट को मैच करते हैं। क्या होना चाहिए, x² प्लस y² प्लस z²। तो ये x² बनाएंगे, इसको y² बनाएंगे, इसको z² है नहीं, क्योंकि इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी स्क्वायर के रूप में लिखना है। कैसे, देखिए आप 4x² को लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर प्लस 9y² को लिख सकते हो 3y होल स्क्वायर प्लस 16z² को क्या लिख सकते हो, 16 को 4 और z² ये है ही, तो कंबाइंड रूप से 16z²। अब आपने कुछ और नहीं करना है, केवल एक बात सोचनी है कि यहां 2 टर्म्स के साथ नेगेटिव है ना, नेगेटिव और नेगेटिव, तो यहां भी किसी न किसी टर्म के साथ नेगेटिव लगेगा और वो किसके साथ लगेगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको कि दोनों नेगेटिव टर्म्स में जो कॉमन टर्म है, देखिए y z यहां x z, तो दोनों में कॉमन क्या है z, और जो कॉमन हो उसी के साथ नेगेटिव लगा दें, तो -4z आएगा। यहां बात समझ में आ गई ना। ओके, अब x 2x है, y 3y है और z की जगह -4z लेंगे। बात समझ गए कि नहीं। और बाकी चाहे तो आप ये तीनों टर्म्स एज इट इज लिख सकते हैं या एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं इस तरह से कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2x और y की वैल्यू 3y प्लस लिख लीजिए एक बार प्लस 2yz, 2y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू -4z प्लस 2zx प्लस 2z की वैल्यू -4z और x की वैल्यू 2x। अब थोड़ा सोल्व करके देखो क्या कि ये स्क्वायर टर्म थी, होल स्क्वायर बना लिया, सेकंड टर्म का भी होल स्क्वायर और थर्ड टर्म का भी होल स्क्वायर, लेकिन थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहां आपने देखा लास्ट 3 टर्म्स में से 2 नेगेटिव हैं और दोनों में क्या z कॉमन टर्म है और कॉमन टर्म z है तो हम z वाली टर्म के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 3y
और z की वैल्यू -4z लेंगे। क्लियर? और उसके बाद 2xy 2yz 2zx ऑपरेट कर दिया। अब थोड़ा सॉल्व करके देखिए। 2 2 जा 4 3 जा 12 12xy ये रहा। इसको एक्सपेंड करें। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 माइनस yz 24 माइनस yz। और यहां से 2 4 जा 8 2 जा 16 माइनस और zx -16 zx। ठीक है, तो इसका मतलब इस सारे को आपने इस तरह से लिख लिया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और x क्या है यहाँ? 2x प्लस 3y और -4z और इसका स्क्वायर, यही फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे समझ में? ओके, सेकंड पार्ट भी देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस सेकंड पार्ट में क्या है कि 2x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz और इसके फैक्टर्स बनाने। तो इसमें भी लग रहा है कि x स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर है और लास्ट में 3 टर्म्स हैं, तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब 2x स्क्वेयर को होल स्क्वेयर के रूप में कैसे लिखोगे? देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या था कि 4 9 और 16 थे और ये परफेक्ट स्क्वेयर है। अब ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो होल स्क्वेयर के रूप में कैसे लिखा जाएगा? जैसे 2 है तो आप 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिख लेंगे फिर? √2 का होल स्क्वेयर। इसका मतलब 2 को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कर जाएगा, 2 ही बचेगा। तो यहां हम कुछ ऐसा ही करके चलेंगे। तो इसको लिख सकते हो आप 2 को √2 और ये x है और सारे का होल स्क्वेयर। क्लियर ना? ओके, प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहां भी देखिए 8। अब 8 का तो परफेक्ट 8 जो है परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, इसका कोई स्क्वेयर रूट नहीं बढ़ेगा। तो 8 को आप कैसे लिख पाओगे? अब 8 के भी क्योंकि फैक्टर नहीं बनते तो 8 को क्या आप लिख सकते हैं? √8 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। सही है। अब √8 तो लिख लिया हमने, लेकिन इसमें से जो परफेक्ट स्क्वेयर है उसको हम बाहर ले लेंगे। अब देखिए √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, और तो कुछ नहीं, केवल 8 के 2 फैक्टर बना लिए। अब एक परफेक्ट स्क्वेयर है इसमें, तो 2 का स्क्वेयर रूट बाहर लो तो 2 आ जाएगा और √2। अब इसका स्क्वेयर करके देखो, इसका 2 का स्क्वेयर कीजिए इंटू √2 का स्क्वेयर कीजिए, कट गया इंटू 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 2 8 आ गया। यानी कि 8 को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वेयर के रूप में। तो 8 को कैसे लिखेंगे? 2√2 जेड और होल स्क्वेयर। अब देखिए ये तो लिख लिया आपने स्क्वेयर में। अब यहां भी क्योंकि 2 टर्म नेगेटिव हैं, है ना, और दोनों टर्म में कॉमन क्या है? कॉमन देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x की टर्म नेगेटिव आएगी। ये है x और इसकी टर्म में हम बनाएंगे नेगेटिव। ये ध्यान रखना आप, या इस टाइप को आप पहले ही देख सकते हैं। अब पता चल गया कि नेगेटिव x के साथ क्यों लगा? क्योंकि 2 टर्म के साथ नेगेटिव है और दोनों में x कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसी के साथ नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और आगे आप चाहें तो एज इट इज यूं का यूं लिख सकते हैं, या एक्सपेंड करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर लेना। तो एज इट इज लिख देते हैं इसमें 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये क्या है? 2xy, ये 2yz, ये 2zx, तो -√2x प्लस वाई प्लस
2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यही फैक्टर्स होंगे। समझ गए? आइडेंटिटीज अच्छे से याद करें, बाकी हमने जैसा क्वेश्चन में था वो समझ लिया है। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।